हिमाचल की सियासत में आज बड़ा धमाका हुआ जब पांवटा साहिब में युवा कांग्रेस ने भाजपा और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नगर परिषद के परिसर के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। इस आक्रोश रैली का नेतृत्व युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनीष ठाकुर और जिलाध्यक्ष अरुण ठाकुर ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए और साफ शब्दों में कहा कि अगर अब भी भाजपा नहीं सुधरे तो युवा कांग्रेस सड़कों से सदन तक उग्र आंदोलन करेगी। मनीष ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा अधिकारियों के खिलाफ की गई बयानबाजी निंदनीय है। वे मंच से धमकाने की भाषा बोलते हैं, लोकतंत्र को रौंदने की कोशिश करते हैं, लेकिन युवा कांग्रेस अब ये चुपचाप नहीं देखेगी। उन्होंने माजरा थाने में 4 जून को हुए युवक युवती प्रकरण को लेकर भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने संवेदनशील मामले को भी राजनीतिक तमाशा बना दिया। पूर्व विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि जो नेता पीपीई घोटाले में फंस रहे हैं वे अब नैतिकता की बात करते हैं। पहले घोटाले करो और फिर ईमानदारी का चोला ओढ़ लो। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल किया वह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि हिमाचल की गरिमा का अपमान है। हिमाचल में ये परंपरा कभी नहीं रही कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारियों को डराए और मुख्यमंत्री को खुलेआम अपमानित करे। यह सियासी गुंडागर्दी है और इसका करारा जवाब मिलेगा। अरुण ठाकुर। युवा कांग्रेस ने साफ कहा कि ये सिर्फ शुरुआत है। अगर भाजपा नेता नहीं सुधरते हैं तो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन होंगे। हम हर मोर्चे पर टक्कर देंगे, चाहे सड़क हो, सोशल मीडिया हो या सदन। भाजपा को जवाब मिलेगा, वो भी उसी की भाषा में। युवा कांग्रेस पांवटा साहिब से उठी ये आग अब पूरे प्रदेश में जलेगी। युवा कांग्रेस का ये ऐलान भाजपा के लिए चेतावनी है कि अब हिमाचल में झूठ और धमकियों की राजनीति नहीं चलेगी। जो हमारा जिला सिरमौर है, विशेषकर पांवटा साहिब का जो माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है और जो वारदात हुई है उसको सांप्रदायिकता का रंग देने की जो कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सड़क पर बहुत कोशिश कर दी कि भी किस तरह से दंगे भड़क जाए और उसको वो पोलराइज कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ के लोगों ने भी संयम रखा और विशेष तौर पर जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी है, चाहे एसडीएम साहब है, चाहे डीएसपी साहब है, इनकी जो पूरी टीम है, इन्होंने वो सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखा, आपसी भाईचारा बनाए रखा। जो भी कानून के तहत कार्रवाई करनी की थी इन्होंने वो कार्रवाई की है और उसी वजह से आज यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है और उसके लिए हम यहाँ बधाई देने के लिए चाहे चीमा साहब है, चाहे डीएसपी साहब है, इनको बधाई देने के लिए और इनके साथ खड़े होने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चाहती है कि हिंदू मुसलमान का दंगा हो, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया इन लोगों की मेहनत के कारण, इन लोगों की व्यवस्था के कारण। और कल जिस तरह से जो विपक्ष के नेता आदरणीय जयराम ठाकुर जी, उनकी जो भाषा शैली थी वो एक अधिकारी के ऊपर व्यक्तिगत रूप से, ये अधिकारी का जो एटीट्यूड है, उनकी जो लैंग्वेज है वो किस तरह की थी, तो उनको खुद भी अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। जो एक व्यक्ति जिसका एक नाम होता है, जो अपनी एलिजिबिलिटी के दम पर, जो अपनी पढ़ाई लिखाई के दम पर, अपनी योग्यता के दम पर एक प्रशासनिक अधिकारी बना है, तो कानून के तहत जो काम करना चाहिए था उन्होंने किया। और जिस तरह से वो उनके सरनेम के साथ और उनकी जो भावनाएं आहत हुई है, कोई भी होगा, आपको भी कोई इस तरह से तोड़ मरोड़ कर आपका नाम ले ले, हमारा नाम ले, तो निश्चित तौर पर वो भावनाएं आहत होती हैं। तो जो आक्रोश जो देखने को मिला है, इनको लगा कि अगर ये जो सांप्रदायिकता का जो रंग देने में हम सफल नहीं हो पाए तो हम कुछ और खेल खेल लें। तो ये उनको तो ये अच्छी राजनीति कर रहे हैं, इनको जगती नहीं है, मुद्दों की राजनीति इनको करनी चाहिए। और जो वारदात हुई थी, जो लड़की हमारी बेटी हमारी बहन जो गई थी, हमें भी उसमें सब लोग को दुख है, लेकिन जो पुलिस ने काम करना था, उसको जो बरामद करना था, उसके पश्चात जो कानूनी रूप से कार्रवाई हो रही है कोर्ट में के अंदर क्या बयान दिया गया वो सब लोग के सामने है। तो इसके पीछे क्या मंशा है? कोई ना तो उन्हें अगवा किया गया, उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से वो अपने मित्र के साथ गई और घूम फिर के वो लोग वापस आ गए। और इस तरह की जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको जो है यूथ कांग्रेस के साथ ही कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो यहाँ का जो सांप्रदायिक सद्भाव है, आपसी भाईचारा है, उसको कायम रखने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर खड़े हैं और जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इन्होंने कार्य किया उसके लिए हम पूरे इनके साथ एकदम खड़े